Is there a treatment for menopause? Is there a treatment for death? आप शायद इसी तरीके की चीज पूछ रहे हैं, बट यस देयर इज अ ट्रीटमेंट फॉर अर्ली मेनोपॉज। है ना, सबको तो अपने टाइम पे जाना है कि नहीं जाना, कि अभी भी फिरंगी सोच में फंसे हुए हैं आप कि हमेशा जिंदा रहेंगे? नहीं नहीं, सबको टाइम पे जाना पड़ता, बट टाइम पे जाना पड़ता टाइम से पहले नहीं। अभी कल गया ना एक कॉमेडियन, सभी इस तरीके से जाएंगे। इन द नेक्स्ट 5 years you will see untimely death happening or cases of untimely death increasing drastically। बहुत ज्यादा अनटाइमली डेथ होने लग जाएंगे। सो कैन अर्ली मेनोपॉज बी हैंडल्ड? कैन इट बी ट्रीटेड? 100% it can be treated। Can hormonal imbalance be treated? 100% it can be treated। But who will treat you those things? कौन ट्रीट करेगा? Not a pill। दवाई से आपकी सिचुएशन खराब हो। Why people are getting into hormonal imbalance or early menopause? Because you are bombarding your body with chemical pills। ठीक है, आप बॉम्बार्ड करेंगे तो आपके अंदर बदलाव होता है। आप जल्दी चाहते हैं ना, जल्दी हो जाए कुछ बदलाव, तो जल्दी हो गया ना। अर्ली मेनोपॉज, हर चीज जल्दी चाहिए ना। पेन है तो पेन खत्म करो, फटाफट खत्म करो। यही है ना हमारा आज का ट्रीटमेंट, यही है ना। बुखार है तो बुखार फटाफट खत्म करो, एक पिल खाओ और बुखार गायब और आपका शरीर का सत्यानाश। तो अगर आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो जल्दी मेनोपॉज आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? आप ही तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं सभी। यू आर डिफीटिंग द टाइमलाइन ऑफ लाइफ। आप जीवन के नियम को ताक पे रख के कुछ करना चाहते हैं ना। आप जीवन के नियम को, आपके फंक्शनल बॉडी के जो रूल्स हैं उसको ताक पे रख के, उसको तोड़ के कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू लूज? यू लूज योर हेल्थ। बट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम ही तो हैं रिस्पॉन्सिबल। हमको तो जल्दी जल्दी चाहिए सब कुछ। उल्टी आ रही है तो उल्टी बंद कर दो, दस्त आ रहे हैं तो दस्त बंद कर दो, शरीर सफाई करता है मत करने दो उसको। ये हम ही लोग तो कर रहे हैं। सो इफ यू आर चेंजिंग द टाइमलाइन ऑफ योर फंक्शनल सिस्टम, अगर आपने आपके जो नियम है, जो समय सीमा है, आपके अंदर ऑर्गन जिस तरीके से फंक्शन करते हैं उसको आप तोड़ने लग जाएंगे तो हार्मोनल इंबैलेंस तो टूटेगा ही ना। तो पहली बात, कौन तोड़ रहा है इसको? हु इज क्रिएटिंग अर्ली मेनोपॉज? वी आर क्रिएटिंग इट बिकॉज आवर एटीट्यूड इज लाइक दैट। फटाफट करो, है ना। 5 साल में आम का पेड़ नहीं चाहिए, 1 साल में चाहिए। और उसको कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं खाना चाहिए। जो कीड़ा मकोड़ा भी नहीं खाता वही हम खा रहे हैं ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। जिसको कोई कीड़ा नहीं खाता वही खा रहे हैं हम इतने गिर चुके हैं क्या? तो आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जब बॉडी के अंदर डालेंगे तो आपकी टाइमलाइन चेंज हो जाती है बॉडी की। पाचन, डाइजेशन का टाइम, एब्जॉर्प्शन का टाइम, फंक्शनल टाइम, फिर आपका हार्ट बीट इधर उधर होने लग जाता है। कहते देखो मेरा तो गड़बड़ हो गया। अरे आप ही ने तो टाइमलाइन चेंज किया। तो अर्ली 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 चाहिए। 28 साल की लेडीज मेनोपॉज में आ रही हैं, 28 years, हमने ये हालत कर दिया। तो क्या इसको ठीक किया जा सकता है? यस, 100% ठीक किया जा सकता है। बट हुआ कैसे? आपने सब कुछ बदल दिया, एनवायरमेंट बदल दिया, फूड बदल दिया, मेडिसिन खा रहे हो, मेडिकल ड्रग एडिक्ट हो आप लोग क्या सभी है ना, बचपन से कितनी दवाइयां खाई होंगी। तो अगर टाइमलाइन चेंज कर देंगे तो ये बॉडी काम नहीं कर पाए। अगर इसके फंक्शनिंग को रिस्टोर करते हैं, अगर इसके रिदम को रिस्टोर करते हैं, जो लय है, लयबद्ध तरीके से आपका शरीर काम करता है, वही तो हार्मोनल बैलेंस है ना। तो लयबद्ध तरीके से को वापस अगर लेके आते हैं, इस रिदम को, उस लय को वापस लेके आते हैं। अभी देखो आप लोग लय के लिए कुछ भी, रिदम के लिए कुछ भी नहीं करते ना। अच्छा, आपको अपनी दादा दादी नाना नानी याद है? उन लोग को बहुत भारी मुश्किल काम करना पड़ता था पूरे दिन में ना। पानी लेके आना है, खेती करना है, या इस तरीके का बहुत मेहनत का काम करना पड़ता था। कभी आपने ध्यान दिया वो कैसे करते थे इतना मेहनत का काम? कैसे करते थे? वो गीत गाते हुए करते थे,
यही हमारे लोकगीत है कि नहीं है? मुश्किल वक्त में भी रिदम को वो बदलने नहीं देते थे अपने बॉडी को। आप गीत गाते हुए काम करते हैं क्या? कोई भी नहीं करता है ना? म्यूजिक सिस्टम में शायद चल रहा होगा कोई, तो आप गीत नहीं गा रहे, आप रिदम को फिर वापस लेके नहीं आ रहे। आपने अपने दिनचर्या का कोई रिदम बनाया नहीं, आपने कोई ऋतुचर्या का रिदम बनाया नहीं है, आपने रजस्वला परिचर्या नहीं किया। व्हाट इज रजस्वला परिचर्या? जब एक फीमेल रजस्वला पीरियड में होती है तो उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे शरीर को इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए, इसको रजस्वला संस्कार कहते हैं। आपने किया क्या? नहीं नहीं, संस्कार नाम से ही घिन आती है, क्योंकि और वो तो दकियानुसी चीज नहीं, ये साइंस है। जब आप साइंस फॉलो नहीं करेंगे और आप फिरंगियों का साइंस फॉलो करेंगे जो कि हमसे चुरा के ले गए साइंस, तब तो आप बर्बाद ही हैं। वेस्टर्न साइंस इज अ किलिंग मशीन और वो मार रहा है। तो आप रिदम को स्टैब्लिश करेंगे तभी आपका जो हार्मोनल बैलेंस है वो बनेगा। दूसरा तरीका क्या है रिदम को स्टैब्लिश करने का और कैसे पता चले कि आपका रिदम बिगड़ गया है? दो एग्जांपल ले रहा हूं। आपकी सांस का रिदम इजी नहीं है, दूसरा आपके माइंड का रिदम इजी नहीं है, दिमाग आपके हिसाब से नहीं चल रहा और खुशी नहीं हो रही, उसमें लय नहीं है तो खुशी नहीं हो। तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आपको खुशी नहीं हो रही ना। बैंक में पैसा आ रहा है मगर फिर भी खुशी नहीं हो रही, क्योंकि खुशी बैंक बैलेंस से नहीं आता, वो आपके मेंटल रिदम, फिजिकल रिदम से आता है। ये दोनों एक ही चीज है, अलग अलग चीजें नहीं है। तो हार्मोनल इंबैलेंस होगा तो आप खुश नहीं हो पाएंगे, मूड फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगा। तो लय वापस लेके आना पड़ेगा, रिदम वापस लेके आना पड़ेगा। तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं? आपको ब्रेथ का रिदम इजी बनाना पड़ेगा, आपको माइंड का रिदम इजी बनाना पड़ेगा। कोई भी चीज इजी करने के लिए आपको अपने आप को केपेबल बनाना होता है। आप कब इजी होगा आपका ब्रेथ, कब इजी होगा आपका माइंड? जब आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्षमता बढ़ जाए। स्ट्रॉन्ग इंसान लय में आ सकता है, वीक इंसान का कभी लय नहीं। उसके स्वामी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। दूसरी चीज, इसको लय कहते हैं, भाव, लय से भाव आता है, भाव। दूसरा है राग, बैलेंस, आपके बॉडी का बैलेंस। जैसे अभी हमें एक महानुभव ने टेस्टिमोनियल भी दिया ना कि बैलेंसिंग, नाभि का बैलेंस। अब ये चेस्ट का बैलेंस भी होता है, इसे कौड़ी कहते हैं, कौड़ी का बैलेंस। तीसरा नले यानी जांघों का बैलेंस। आपके बॉडी में अलाइनमेंट नहीं होगा तो आपका रिदम ठीक नहीं आ पाएगा। तो आप गाड़ी का भी अलाइनमेंट करते हो ना, आप फोर व्हीलर का अलाइनमेंट करवाते हो कि नहीं? मगर अपने शरीर का अलाइनमेंट नहीं करते साहब। अपनी बॉडी का अलाइनमेंट क्या, आप कैसे इस्तेमाल करते हैं मालूम है अपनी बॉडी को? इसमें स्ट्रेंथ बहुत कम है। वापस बोलूंगा, आपके दादा दादी, नाना नानी, उनसे ज्यादा स्ट्रेंथ है आपके शरीर में? कम है, कम है। लेकिन इस्तेमाल कैसे करते हैं? गद्देदार सोफा में बैठना है, कुशन पे बैठना है, तो हमारे स्केलेटल सिस्टम को सपोर्ट नहीं मिलता। मसल को तो मिल जाता है, स्केलेटल सिस्टम को सपोर्ट नहीं, तो डिसअलाइनमेंट जल्दी होता है। आप देखेंगे घुटने का दर्द होता है तो पहले एक घुटने से शुरू होता है, कई लोगों तो एक ही में होता ज्यादा, है कि नहीं है? जब भी आपकी डाइजेशन में गड़बड़ी आई, यानी आपका नाभि सिस्टम, नाभि बिगड़ गया, हिल गया, और सांस लेने या हार्ट रेट में अगर गड़बड़ी आई तो कौड़ी बिगड़ गया, तो ये अलाइनमेंट तो कर ही नहीं रहे। यूज तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे कि इसको कुछ होगा ही नहीं, जैसे मर्जी यूज कर लो बॉडी को। नहीं, ऐसा नहीं है, आपका बॉडी भी डिसअलाइन होता, उसको आपको अलाइनमेंट देना पड़ेगा, तब प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरी चीज तो बैलेंस, ये क्या गया? बैलेंस, भाव, इससे राग बनता है, बैलेंस। और फिर तीसरी चीज जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ या ताल, इसको ताल भी कहते हैं। आप अपने शरीर को कितना इफेक्टिवली इस्तेमाल कर पा रहे हैं,
आप अपने माइंड को कितना इफेक्टिवली इस्तेमाल कर पा रहे हैं, आप इमोशन को कितना इफेक्टिवली इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो ये स्ट्रेंथ से आता है। स्ट्रेंथ के मामले में अगर देखा जाए तो क्या आपको एक्सरसाइज करने से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी, मगर आप एक्सरसाइज एक थ्रेश होल्ड के आगे नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि वो आपको वहां तक ले जाने के लिए भी आपका हार्ट, आपका लिवर, आपका किडनी स्ट्रांग होना चाहिए। तो एक्सरसाइज अगर ज्यादा कर लेंगे तो भी हार्ट फेल हो जाएगा। तो पहले आपको हार्ट को तैयार करना पड़ेगा ताकि आप एक्सरसाइज भी करें तो मुश्किल नहीं आए। पहले आपके ऑर्गन्स को तैयार करना पड़ेगा ताकि आप दवाई भी लें तो उससे नुकसान नहीं हो, कल को एकदम से बिस्तर पे ना आ जाए। आपको अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा कि वेदर कंडीशन चेंज होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है, सोशल साइकोलॉजी जो है आपको इतना इंपैक्ट नहीं करे, है ना। तो कोई चीज आपको इंपैक्ट कम करे वो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर। तो क्या बताया मैंने? भाव, राग और ताल, तीनों को मिलाइए। भा र त। भारत, आपके देश के नाम में हेल्थ छुपा है। ये तीन चीजें अगर आप स्टैब्लिश करते हैं अपने अंदर, तो आप देखेंगे आपके शरीर की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। एक एग्जाम्पल से इसको मैं रोकता हूं, एक एग्जाम्पल दे देता हूं। आप एक एक्सपेरिमेंट करो, खड़े हो जाइए और किसी को बोलिए आपको धक्का देने के लिए। तो जो इंसान की इम्यूनिटी या सहन शक्ति या रेजिलियंस कम होगा तो जल्दी हिल जाएगा, बहुत जल्दी गिर जाएगा, शायद अपने आप को संभाल भी नहीं पाए। जिसका रेजिलियंस ज्यादा होगा, इम्यूनिटी ज्यादा होगी, सहन शक्ति ज्यादा होगी, वो उस धक्के से बच जाएगा, गिरेगा नहीं। लेकिन आप बचने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? आप बैलेंस में आने के लिए सांस रोक लेते हैं साहब। एक टांग पे खड़े होकर देखिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए जो धक्का लग रहा है, आप सांस रोक लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या चीज कम हो गई आपके शरीर के अंदर? सांस रोकने की क्षमता कम हो गई। अगर आपका स्ट्रेंथ, बैलेंस और रिदम चला गया तो बेसिकली गया क्या? आपकी सांस रोकने की क्षमता कम हो गई। अब मुझे बताइए, आप लोग समझदार लोग हैं, फिरंगी तो नहीं है ना आप लोग, तो आप लोग समझदार हैं। फिरंगी समझदार नहीं होता। अगर सांस रोकने की क्षमता कम हो गई तो आपको क्या करना चाहिए? उसको और कम करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? कुंभक थेरेपी आपको दे रहे हैं, तो हम कुंभक करवा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? वही काम तो कर रहे हैं। तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। आप लोग सब समझदार लोग हैं। कोई भी चीज आपके सामने ऐसे फेंक दी जाती है तो उसको अपने टर्म्स में समझिए, फिर उसके बाद आप निर्णय लें।